अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। के वाक़ई पाकिस्तान एक ऐसा मिसाइल बना रहा है जिसकी रेंज अमेरिका तक या फिर मगरबी ममालिक तक हो सकती है, और ये ख़बरें अभी से ही क्यों तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही हैं और इसकी वजूहात क्या है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और इसके साथ साथ ईरान इसराइल कशीदगी, पाक भारत कशीदगी में हमने खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान का जो एरिया है उसे बिल्कुल तर्क कर दिया, और उसके अंदर जो कुछ हो रहा है इंतहाई तशवीशनाक की ख़बरें हमारे सामने आ रही हैं। तो आज के इस व्लॉग में हम खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखेंगे। तो इससे पहले मैं वीडियो को बाकायदा आगाज़ करूँ, आपसे दरख्वास्त कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो पहले इसी खबर के ऊपर बात कर लेते हैं कि जो ख़बर हमारे सामने निकल कर आती है कि आखिर क्या वजह है कि अमेरिका और उनके दीगर जो मीडिया आउटलेट्स हैं या इंटरनेशनल जो नशरियाती इदारे हैं उनकी जानिब से बहुत तेज़ी के साथ पाकिस्तान के ऊपर ऐसी ख़बरें चलाई जा रही हैं कि पाकिस्तान ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जिसकी रेंज अमेरिका तक या फिर मगरबी ममालिक तक हो सकती है। ये ख़बर पहली बार कब निकल कर सामने आई? अभी जो ख़बर आई है वो फॉरेन अफेयर्स जो मीडिया आउटलेट है उसकी जानिब से ख़बर दोबारा सामने आई कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल की बहुत तेज़ी के साथ तैयारी कर रहा है। लेकिन ये ख़बर आज की नहीं है। इससे पहले अमेरिका के जो नायब अक़वाम सलामती के मुशीर जॉन फिन्स, उन्होंने 19 दिसंबर 2024 को ये ख़बर हमारे सामने रखी थी, जब ये ख़बर उस वक्त रॉयटर्स की जानिब से भी सामने आई थी, जिसमें ये बताया गया था, उन्होंने इल्ज़ाम ये पाकिस्तान के ऊपर लगाया था कि पाकिस्तान अपने तय बहुत तेज़ी के साथ ऐसे मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है जो नहायत ताकतवर है और जिसकी जो रेंज है वो अमेरिका तक या फिर मगरबी ममालिक तक भी हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान खामोशी के साथ ये पैगाम दे देगा कि वो अमेरिका मुखालिफ मुल्क है, क्योंकि आपको ये याद रखना चाहिए कि अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसने ये ऐलान इस पॉलिसी का ऐलान कर रखा है कि जो कोई भी उसके मुल्क की हद तक अगर कोई अपनी टेक्नोलॉजी बनाता है, वेपन्स बनाता है, चाहे वो रशिया बना रहा है, चाइना बना रहा है, बनाते भी हैं, दीगर ममालिक भी बना रहे हैं, तो अगर अमेरिका को ये बात मालूम हो जाती है कि अमेरिका ही को देखकर उस वेपन को डिज़ाइन किया गया है, तो फिर अमेरिका की ये पॉलिसी है कि वो उसे अपना दुश्मन मुल्क करार देगा। और यही वो वजह है कि जब दफ्तर ख़ारजा की जानिब से इस खबर से मुतल्लिक़ पूछा गया पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से, तो पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली इस खबर की तरदीद की और पाकिस्तान ने कहा कि इस खबर के अंदर कोई सदाकत नहीं है, ना ही पाकिस्तान ऐसा कुछ सोच रहा है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह कहा कि पाकिस्तान जो कुछ भी अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी है या अपने जदीद तरीन जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर फोर्स है, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं दिफाई साजो सामान की, ये भारत को मलूज़ खातिर रख कर अपनी तैयारी करता है, ना कि अमेरिका को देख कर करता है। लेकिन जब ये अमेरिका के नायब अक़वाम सलामती मुशीर की जानिब से ये स्टेटमेंट उस वक्त जब ये सामने आई थी, तो साथ ही पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम है, जो अपने तय पाकिस्तान के जो इदारे हैं जहाँ पर दिफाई साजो सामान बनाने में अपना बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं, पाकिस्तान ही के हैं, उनके ऊपर पाबंदियाँ भी आपने सुना होगा कि उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई थी। और ये कहा गया था कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। तो उसकी वजह यह है कि अमेरिका और कुछ बैनुल-अक़वामी जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो बहुत तेज़ी के साथ इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत तेज़ी के साथ इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक जो मिसाइल है उसके ऊपर काम कर रहा है खामोशी के साथ, लेकिन वाज़ेह तौर के ऊपर इसकी तरदीद करता है, लेकिन खुफिया तौर के ऊपर ऐसे मिसाइल पाकिस्तान जो है वो उनकी तैयारी कर रहा है, उनको बना रहा है। तो ये एक बड़ी अहम खबर है जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी थी, क्योंकि इस तरह बात नहीं हो रही थी और ये ख़बर बार बार आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट। इस तमाम सूरत हाल के अंदर अगर एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये बात है कि अगर कोई पाकिस्तान या कोई भी मुल्क हो, अगर वो टेक्नोलॉजी बना भी रहा हो, तो ये समझ से बालातर है कि अमेरिका को अपनी खुद मुख्तारी के लिए वो धचका क्यों लगने लग जाता है, वो चैलेंज क्यों लगने लग जाता है। हर मुल्क आज़ाद है, वो जो चाहे अपनी पॉलिसी को या अपने दिफाई साजो सामान के लिए जो कुछ चाहे वो कर सकता है। लेकिन बहरहाल अमेरिका की जानिब से एक बार फिर दोबारा से तशवीश का इज़हार किया जा रहा है और कहा जा रहा है पाकिस्तान से कि इस प्रोग्राम को रोका जाए, जबकि पाकिस्तान का ये कहना है कि ऐसा कोई प्रोग्राम हमने शुरू ही नहीं किया है। दूसरी खबर के ऊपर आ जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। बलूचिस्तान से मुतल्लिक़ हमने आपको बताया था जब ईरान और इसराइल की कशीदगी थी, उस वक्त ईरान की जानिब से तकरीबन 150 के करीब अफराद को गिरफ़्तार किया गया। उनमें से 121 जो थे वो रा के एजेंट थे, जो डबल किरदार अपना अदा कर रहे थे, मोसाद के लिए भी काम कर रहे थे और रा के लिए भी काम करते हुए आपको नज़र आते थे। इन लोगों को जब गिरफ़्तार किया गया तो इन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि किस तरह से हमने बलूचिस्तान के अंदर एक मुनज़्ज़म और मरबूत किस्म का नेटवर्क बना रखा है।
पाकिस्तान ने उन जगहों के ऊपर छापे भी मारे। पंचगोर उनमें सर फहरिस्त है जहाँ पर छापा मारा गया, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर भारतीय और इसराइली जो असलहा है वो भी निकला। इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है वो भी हमारे सामने है और इंतहाई आपको तशवीशनाक जो सूरत हाल है वो लगती हुई नज़र आती है। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये सूरत हाल हो चुकी है कि अस्करियत पसंदों के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी उनके हाथ आ गई है और उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वो स्कूल्स में पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ऊपर या जहाँ जहाँ भी उन्होंने अस्करियत पसंदाना या बदअमनी के वाक़यात भुलाने हों तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में एक बड़ी पाकिस्तान आर्मी की वेल नोन पर्सनैलिटी मेजर मोइज़, ये वही है जिन्होंने अभिनंदन को गिरफ़्तार किया था, वो भी वज़ीरिस्तान के इलाके में उन्हें भी अस्करी पसंदों के साथ फायरिंग का तबादला होता है और उसमें वो शहीद हो जाते हैं, जाम शहादत नोश करते हैं। अब इसके अंदर ये इस वजह से अलार्मिंग सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, क्योंकि जो वहाँ की सूबाई हुकूमत है उसने कसम खा रखी है कि हमने गवर्नेंस के मामले के ऊपर कोई बात नहीं करनी है, कोई इक़दाम किसी भी किस्म का नहीं करना। संजीदगी का अंदाज़ा यहीं से लगा लिया कि यही मेजर मोइज़ जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जब इनकी शहादत हुई और वज़ीरिस्तान में जब इनका नमाज जनाजा पढ़ाया गया तो जो सूबे के वज़ीर आला हैं अली मीन गंडापुर, वो इस जनाजे के अंदर शरीक ही नहीं थे बल्कि वो चकवाल में गए हुए थे किसी और काम से। उनकी सूबाई असम्बली के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली के अंदर आपको कोई ऐसी संजीदगी के साथ बात होती हुई नज़र नहीं आती जिससे एक लम्हे के लिए भी ये लगे कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो वाकई सही मानों में संजीदा नज़र आती है। आपको सूबे के अंदर बदअमनी के वाक़यात रोकने के हवाले से एक ही आवाज़ आती है कि हमारे लीडर को रिहा करो, रिहा करो। यानी इख्तियारात होने के बावजूद भी, सूबाई हुकूमत होने के बावजूद भी किरदार और जो बिहेवियर है वो अपोजिशन वाला है, तो इससे बेहतर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर हुकूमत किसी और को दे दे और अपोजिशन बैठ के ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर ले। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम जिन्होंने एक भारी मैंडेट दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनकी जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब आप कोई किरदार अदा नहीं कर रहे तो फिर ज़ाहिर है आपके ऊपर भी सवालात उठेंगे। तो खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऐसा दिन नहीं जाता, बिलखुसूस लक्की मरवत में, टांक में, DI खान में, अपर कुरम में, लोअर कुरम के अंदर, जहाँ पर बदअमनी के वाक़यात नहीं होते। रोज़ाना की बुनियाद है सरकारी मुलाजमीन का अगवा हो जाना। अभी कल ये ख़बर सामने आई, सरकारी मुलाजमीन को अगवा किया गया। आज खुशाइन बात यह है कि ये ख़बर सामने आई कि उन्हें मग़वियों को बाज़याब करवा लिया गया। लेकिन ये तवातुर के साथ हो रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं सरकारी मुलाजमीन का अगवा किया जाता है, फिर उन्हें शहीद कर दिया जाता है या फिर उनके बदले में जो तावान है वो मांगा जाता है। DI खान जो ख़ुद के आबाई इलाका है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ भी कोई संजीदगी आपको नज़र नहीं आती, वो लोगो एरिया बनता हुआ जा रहा है। तो ये दो बड़ी अहम खबरें थी जिनके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी था। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। अब इससे जुड़ी जो भी अपडेट आएंगी कोशिश हम करेंगे कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखें। तो ये अब तक की मालूमात हैं। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मालूमाती है तो फिर इससे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।